इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि आई एक्स एक्स की वैल्यू थी समेशन एम आई वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर और आई की वेरिएशन दी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जिसको हम आई एक्स एक्स से डिनोट करते हैं, इसको आई वन वन से भी डिनोट किया जाता है अपनी सहूलत के लिए। आपने देखा कि अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस तो उसके फार्मूले के अंदर x मौजूद नहीं है बल्कि y और z मौजूद है। सिमिलरली इसी सिमेट्री को अगर हम देखें और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें अबाउट y एक्सिस तो उसको डिनोट करेंगे आई वाई वाई से, या उसका नाम रखा जाएगा आई वन टू और फार्मूला उसका होगा समेशन एम आई एक्स आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है अबाउट वाई एक्सिस, इसकी वजह से फार्मूले के अंदर वाई नहीं है बल्कि एक्स और जी दोनों मौजूद हैं। सिमिलरली अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं अबाउट जी एक्सिस तो उसको डिनोट किया जाएगा आई जी जी के साथ या आई थ्री थ्री, क्योंकि ये आगे चल के जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आई वन वन आई वन टू और आई थ्री थ्री वगैरह जो है ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे और इसको बड़ी आसानी से हम याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होगा समेशन एम आई एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो हमने ये फार्मूले जो है वो डेवलप किए थे कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है इसका फार्मूला है आई एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको डिनोट करेंगे आई वन टू से विच इज इक्वल्स टू माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई। जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया अबाउट एक्स एक्सिस तो उसके फार्मूले में एक्स मौजूद नहीं था। जब हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये देखें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये दोनों यहाँ मौजूद होंगे और साथ माइनस साइन भी आएगा। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रूव किया था पहले लेक्चर के अंदर। अगर हम आई एक्स जी कैलकुलेट करेंगे तो वो वन थ्री के बराबर होगा विच इज इक्वल्स टू माइनस समेशन एम आई एक्स आई जी आई, और सिमिलरली वाई जी कैलकुलेट होगा। फिर इनके रिवर्स आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने आई एक्स वाई कैलकुलेट किया तो डेफिनेट बात है कि आई वाई एक्स सिमिलर होगा और आई जी एक्स कैलकुलेट किया जाएगा और इसी तरीके से यहाँ से आई जी वाई कैलकुलेट किया जाएगा। जो आई वाई एक्स होगा अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ये टू वन होगा, आई जी एक्स को लिखेंगे थ्री वन और आई जी वाई को लिखा जाएगा आई टू वन। अब हम ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किए थे फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। लेकिन अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास बॉडी हो, एक ऐसी रिजिड बॉडी जिसमें मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम वो देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंसिडर a volume element of rigid body। एक रिजिड बॉडी है उसका एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लें जिसको हम डी वी से डिनोट करते हैं। लेट डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, उसको हम डिनोट करते हैं रो ऑफ आर। आर वो वाला पॉइंट है जिसके गिर्द हमने वॉल्यूम एलिमेंट को कंसिडर किया हुआ है।
then we know that density is equals to mass per unit volume. ये बेसिक फार्मूला है डेंसिटी का। डेंसिटी को हमने डिनोट किया है रो ऑफ आर के साथ, मास ऑफ द रिजिड बॉडी कैपिटल एम, और वॉल्यूम जो हमने लिया है वो डी वी है। और यहाँ से अगर आप मास की वैल्यू कैलकुलेट करें, एम मास इज इक्वल टू रो ऑफ आर इंटू डी वी। ये हमने मास की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जो ऊपर जो इक्वेशंस लिखी गई हैं उन इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, इसका फार्मूला था, इसको हमने आई वन वन से भी डिनोट किया, और ये इक्वल था समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जी आई स्क्वायर। ये फार्मूला था जिस वक्त बॉडी के अंदर n एलिमेंट्स मौजूद थे, उसके पॉइंट्स जो हैं वो n थे। अगर ये मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो जो समेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में, और इस m की जगह पे होल मास ऑफ द बॉडी आ जाएगा। उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है रो ऑफ आर इंटू डी वी इंटू वाई स्क्र प्लस जी स्क्र रूट। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल रो ऑफ आर इंटू वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इंटू डी वी। सिमिलरली हम बाकी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली आई वाई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रो ऑफ आर इंटू एक्स स्क्र प्लस जी स्क्र डी वी आई जी जी is equals to integral rho of r into x square plus y square dv। ये हमने कैलकुलेट किए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट जी एक्सिस। सिमिलरली अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आर आई एक्स वाई, जिसको हमने डिनोट किया था आई वन टू के साथ, इक्वल होगा माइनस इंटीग्रल रो ऑफ आर इंटू एक्स वाई डी वी आई वाई जी आई ऑफ टू थ्री माइनस इंटीग्रल रो ऑफ आर इंटू वाई जी डी वी एंड आई ऑफ एक्स जी, जिसको हम डिनोट करेंगे आई वन थ्री से, वो इक्वल होगा माइनस इंटीग्रल रो ऑफ आर इंटू एक्स जी डी वी के साथ कर चुके हैं, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको 3/3 के डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो वो किस तरीके से वो देखते हैं कि हम मैट्रिसेस को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को 3/3 के मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम आई से डिनोट करेंगे।
इज इक्वल आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जी, फिर आई एक्स वाई आई वाई वाई, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आई वाई एक्स भी कर सकते हैं, और आई वाई जी। और तीसरी रो जो इसकी बनेगी वो कुछ यूं बन जाएगी, आई जी एक्स आई जी वाई और आई जी जी। ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। इस मैट्रिक्स को इस तरह याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। जो हम रूटीन में जिस तरीके से मैट्रिसेस को याद करते हैं उसी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसका नाम I11, I12, I13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, I21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, I22, I23, I31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, I32 और I33। अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर कहीं I11 लिखा हो तो उसका मतलब होगा आई एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। आई वाई वाई लिखा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। आई जी जी लिखा हो यानी I33 लिखा हो तो उसका मतलब होगा आई जी जी, और आई जी जी का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस। इसी तरीके से अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ नजर आ जाए I12, I12 का मतलब होगा आई एक्स वाई, मोमेंट ऑफ इन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर कहीं लिखा हो I32, I32 का मतलब होगा IZ3, IZ3 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ जी एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी तरीके से अगर हम एंगुलर मोमेंटम को, एक रिलेशन हमने प्रूव किया था अपने पहले वीडियो के अंदर, वो एंगुलर मोमेंटम के लिहाज से वो रिलेशन थी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, या स्केलर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसके कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स एल एक्स, एल वाई, एल जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी उसके कंपोनेंट्स हैं, इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। आई कंपोनेंट अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, I11, I12, I13, I21, I22, I23, I31, I32, 32 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ जी एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और I33। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ओमेगा के साथ, वो होगा ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी। तो इस तरीके से इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ये इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको यूं लिखा जा सकता है।